आप देख रहे हैं आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर शुरू कर दे। चलते हैं वीडियो का टाइटल है POK कश्मीर महबूबा मुफ्ती। नेशनल लाइव आई थिंक चैनल का नाम है जी दोस्तों, नेशनल लाइव। उसकी वीडियो है। काश असद हमारे साथ बैठता होता। अब ये ग्राउंड है सॉरी, कल भी हमने वीडियोस की है जो ग्राउंड कश्मीर की ग्राउंड अवाम है, ग्राउंड रियलिटीज़ जो है, फील्ड की अवाम जो उधर असली कश्मीरी है ये उधर मौजूद है। कल भी की, आज भी कर रहे हैं। स्वाद आ जाता लेकिन फिर भी मानना तो उन्होंने था नहीं। खैर हम देखते हैं वीडियो, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसे कुलीग हैं जो अभी भी नहीं मानते। देखते हैं कैसे कैसे तमांचे मारते हैं ये कश्मीरी पाकिस्तान को, फिर इस पर रिएक्शन करते हैं। पब्लिक देगी वोट, सब देंगे वोट, सब एक भी नहीं छोड़ेगा। हर आदमी ईमान से कहता हूँ, हर आदमी चाहता है कि बीजेपी जिंदाबाद। मुझे वो जीतेंगे क्यों नहीं जीतेंगे? वो उन्होंने काम किया है, जीतेंगे वो। मुझसे पूछो आप, वो जीतेंगे। जो मतलब है जीतने की बात है वो जीतेंगे, ऐसी बात ही नहीं है। जीतेंगे ये सब सीटें उनकी हैं। कौन कहेगा? मतलब है सबका साथ सबका विकास। ये इस नारे में क्या है? इस नारे में यही है ना, सब उनके साथ हैं। मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं, दिस इज बेस्ट लॉ, बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट स्कीम जो है, अच्छी स्कीमें बनाई हैं, सब कुछ अच्छा किया है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आपका नेशन लाइव की चुनावी यात्रा में। मैं कैमरे के पीछे जो मेरे साथी हैं नीतीश जी, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि पहले सामने दिखाएं। सामने आपको पहाड़ियां दिख रही होंगी। ये पहाड़ियां पीर पंजाल की है। आप समझ गए होंगे कि मैं जम्मू एंड कश्मीर में हूँ। अब ये पहाड़ी मैं क्यों दिखा रहा हूँ, रुक जाइए महाराज, वहीं पर लेके जाइए। ये जो पहाड़ी है, इसको आप जैसे ही क्रॉस करेंगे आपको सामने नजर आएगा पाकिस्तान। वो पाकिस्तान जो इसी रास्ते से राजौरी और पुंछ में आतंकवादी भेजता था और यहाँ के लोगों को परेशान करता था। इस सीट की खास बात यह है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की सीट है। ज़्यादा उम्मीद यही है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। तो यहाँ का माहौल क्या है, आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद खान मिर्जा। चाचा, ये राजौरी पुंछ में 70, 80, 90 का दशक और आज का दशक, क्या अंतर नज़र आता है आपको? ये जो आज का माहौल है, हाँ। ये बीजेपी का देन है। ये बहुत खुशहाल है। खुशहाल माहौल कैसे खुशहाल है कि यहाँ की सड़कें की बुरी हालात थी। यहाँ इस इलाके में बहुत बड़ी हर बात की आज खुशहाली है। हाँ। आज दरोदर पैसा दे रहे जो बच्चे, यतीम बच्चों को भी मकानों के लिए भी, सड़कों के लिए भी। सड़कें हमारी जान बचाई है। हाँ। मोदी सरकार ने हर जगह पानी का चोटियों पर पानी पहुँच गया है। इन पहाड़ियों पर पानी पहुँच गया है। मोदी जी इनका जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है तब बड़ा सुकून है। बिल्कुल खुशहाल है। ये खुशहाल है, ये कामयाब। ये अल्लाह ने भेजा 1.5 अरब आदमी पर। खुदा ने लाया इनको 1.5 अरब आदमी पर। अच्छा। 1.5 अरब आदमी पर लीडर बनाया मोदी सरकार को। अच्छा। इनमें कोई गुण है? हाँ। दिल में। हाँ। पब्लिक के लिए, हाँ। गरीब पब्लिक के लिए नहीं आए। इनको गिराने वाला कोई नहीं है। ये ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही खुशहाल चलेगा। ये पब्लिक के लिए बेहतर आदमी है। हाँ, आगे भी हमने देखा, बड़ी उम्र है मेरी, लेकिन जो इस आदमी ने देखा, गरीब को, ज्यादा गरीब की परवरिश करने से ही उभरा है। ज्यादा गरीब की परवरिश करने से, गरीब को जो परवरिश करता है उसी को वो उठाता है। इन पे तो विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि ये तो सिर्फ उद्योगपतियों को। ये हमें पता है, इनका सब पता है। ओ पता है इनका खुशहाल। नहीं ये नहीं कहूँगा। ये कहूँगा कि जो इस वक्त चल रहा है काम बहुत खुशहाल है। बहुत खुशहाल। पब्लिक देगी वोट, सब देंगे वोट, सब एक भी नहीं छोड़ेगा। ये जो बोला है कि कश्मीर से परिवारवाद खत्म हो जाएगा, क्या सच बोला है? ये हो गया। पहले बहुत मुश्किल था। आज बहुत शांति है। परिवारवाद यानी कि जैसे अपनी NC हो गई, PDP हो गई, ये आगे वक्त दिखाएगा ना। ये आगे वक्त आएगा, अनकरीब आएगा, ये दिखाएगा। अच्छा, क्या अंतर क्या नजर आया मेरे को बताइए। मान लीजिए 2014 की बात कर लेते हैं और पॉलिटिकल बात, सियासी बात मत कीजिएगा। क्या जमीन पे क्या अंतर नजर आया? अंतर यही है कि जो इस वक्त बीजेपी हुकूमत है, इसी को चाहते हैं सब चाहते हैं कि फायदा जिससे है, जिसको कौम से फायदा है, इस मुल्क को फायदा है, उसको चाहेंगे और किसी को चाहेंगे? इसी को चाहेंगे, सब चाहेंगे, चाहते भी हैं दिल से। हर आदमी ईमान से कहता हूँ, हर आदमी चाहता है कि बीजेपी जिंदाबाद। हर बंदा कहता है बीजेपी जिंदाबाद। यही बीजेपी चलेगी, यही चलेगी।
ये तो कई ऐसी चीजें हुई हैं, आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी एक नेता है, नाम सुना है आपने? हाँ जी, असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना है आपने? वो हम सुनते हैं। सुनना तो होगा ना। वो कहते हैं कि देखिए बीजेपी जबरदस्ती चीजों को करवा रही है, मुसलमानों के हक छीन रही है, जबरदस्ती कहती है कि भारत माता की जय देखो, बोलो। वो वहाँ की बात हमें नहीं पता, कोई किसी पर जुल्म नहीं करता है। यहाँ बीजेपी जब की आई है किसी पर जुल्म नहीं किया। जुल्म उसी को पौड़ा है जिसमें कोई नसूर था, जिसमें कोई था वो पकड़ दिए, तो शांति हो गई है। तो ऐसा कौन सा नसूर था जो फोड़ा? वो नसूर काफी थे, वो उन्होंने कंट्रोल कर लिया तो खुशहाली हो गई। एक दो नासूर के बारे में बता दीजिए चाचा। देखो, बड़ी अच्छी बात है बोल रहे हैं। नहीं अच्छा आप बताइए एक दो नसूर के बारे में। नहीं। आप बताइए। हाँ बताइए। मैंने बोला ना, जो जिस चीज़ के पास उन्होंने गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बंदा खराब है, कौम को तबाह करते हैं, उनको उन्होंने पकड़ लिया, बस। अभी भी कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बहुत सारे पत्थरबाजों को ना जेल में रखा हुआ है सरकार ने, उनको रिहा कर देना चाहिए। सरकार का ये तर्क रहता है कि भैया जो शांति के खिलाफ रहेगा उसके ऊपर सरकार का डंडा काम करेगा, लॉ एंड ऑर्डर का डंडा काम करेगा। इसे आप सही मानते हो गलत मानते हो? देखो, अगर जो आदमी गंदा है वो जेल में दे दिया है, अगर वो ठीक हो जाएगा, वो अपना एक पूरा करेगा मिशन कि मेरी गलती हो गई है, आइंदा मैं नहीं करूँगा, ठीक है। बस। तो उसको छोड़ना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। तो जो नहीं करेगा तो वो वहीं रहेगा, बस। उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हाजी मोहम्मद लतीफ़। हाजी मोहम्मद। हज किए हुए हैं आप? जी सर। अरे वाह, यहाँ पे और भी लोग गए हुए हैं क्या हज? जी ये हाजी साहब हैं। हाँ जी हाँ तो हज के ऊपर भी ये कहते हैं कि सरकार ने सब्सिडी वगैरह कम कर दी, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं क्या है? वो ये किया है ना उन्होंने, किया इंशाल्लाह, ऐसी बात ही नहीं है। वो जो कुछ किया उन्होंने, बड़ा अच्छा कानून किया, हज के लिए भी किया, सब कुछ किया। सही है गलत है? नहीं, बिल्कुल सही किया उन्होंने। तो उन्होंने ये जो कानून पास किया है सबके लिए वो आसान है, ऐसी बात ही नहीं है। उन्होंने मतलब लेडीज़ के लिए रिजर्वेशन किया है, वो भी जा सकती हैं। तो और सीटें हमारी इंक्रीज़ की हैं। हाँ जी हाँ, और इंक्रीज़ की है, उसमें इजाफा किया। उसमें मोदी जी की जो भी पॉलिसी है ये सब अच्छी है, सब अच्छी है। तो हमारे यहाँ जो है ये खिता पीर पंजाल, दिस इज़ ए बैकवर्ड क्लासेस और बैकवर्ड एरिया था। तो यहाँ पर ये जो रोडें की खतियाली थी, रोडें बिल्कुल जो थी, बिल्कुल मतलब है गाड़ियाँ चल नहीं पाती थी, पंचर हो जाती थी। अब रोडों की डेवलपमेंट हुई है हमारे यहाँ। ये जो जंगल एरिया में से रोड जा रही है, ये देखो, ये इसका काम चल रहा है अभी। ये भी जो मोदी जी की देन है, ये इस पर काम चल रहा है। दीगर और पंजाब से लेकर खिता पीर पंजाल तक और कश्मीर के एंड तक जो है रोडों का काम चल रहा है, डेवलपमेंट का काम जो चल रहा है, ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। और ये मोदी जी चला रहे हैं, ये इनकी सरकार चला रही है। तो आप ये सवाल जो आपने किया है ना, ये बहुत बड़ा अच्छा सवाल है। ये जो किया है उन्होंने, ये सबको अच्छा किया है। ये देखो, इधर भी बना लो, ये देखो, ये आज से 20-25 साल बाद में यहाँ हमारी गाड़ियाँ नहीं आती थी। ये देखो, अब रोड हमारी ये इधर आ रही है, पहाड़ियों के ऊपर ये गाड़ियाँ जा रही हैं। मतलब हमारी जो सब प्रोग्राम हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, दिक्कत नहीं हो रही किसी मुसाफिर को आने जाने की। गाड़ियाँ भी जा रही हैं, मुसाफिर भी चल रहे हैं, सब कुछ करी। क्या कहाँ थी गाड़ियाँ, कहाँ थे, सड़क कहाँ थी? घोड़ों पर ये कहाँ थी? ये मॉल तो ये बनाया गया है, बीजेपी ने बनाया है। ये सड़कें बनाई हैं, वो चोटी पर सड़क है, इस चोटी पर वो सड़क है ऊपर। कौन खाब लेता है इस पर जाएगा पानी? कहाँ गाड़ी जाएगी वहाँ? आज गाड़ी उस रास्ता भी सब जाल बचा दिया, सब जाल। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं। और मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं, दिस इज़ बेस्ट लॉ, बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट स्कीम जो है, अच्छी स्कीमें बनाई हैं, सब कुछ अच्छा किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो इनके आने में सब कुछ बेहतर हुआ है, अच्छी स्कीमें आई हैं और सब कुछ अच्छा हो रहा है। नौजवान जो हैं आज सुख का सांस ले रहे हैं, पत्थरबाजी जो है ख़त्म हुई है, हर चीज़ की सहूलत हुई है, वो कुम्मा परवरी सरकार जो थी वो अब चली गई है। मेरी उम्र भी इस वक्त 62 के ईयर्स के करीब है।
जो सरकारें थी वो कुम्मा परवरी वाली सरकारें थी। कुम्मा मीन्स ये कि आपकी फैमिली में से कोई अगर माजरत आपकी फैमिली से कोई अगर लीडर बन गया तो अपनी फैमिली को वो सुधारेगा। परिवारवादी ये परिवार वाली सरकारें जो हैं अब वो खत्म हो गई हैं। अब मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। ये नारा है और ये नारा लेकर हम सब जनता चल रही है, सब जनता चल रही है, क्योंकि सबके घर की तरफ उनकी तवज्जो है। ये नारा, इस नारे के अंदर बहुत बड़ा दम है। क्या दम है बताइए? दम ये है कि सबका साथ, आप मेरे साथ हैं और ये इनके साथ है। मीन्स के एक ग्रुप में हम चल रहे हैं, एक ग्रुप में चल रहे हैं। इसमें कोई नहीं है ये कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये सब बराबर है, सब बराबर है, बिल्कुल इक्वल रखे हैं इन्होंने। कानून के अंदर सब इक्वल रखे हैं, वो खत्म हो गई है। तो एक दौर था जो सरकारें थी अपने अपने एरिया पर, दिस इज ए ऑल इज बैकवर्ड एरिया। तो उन सरकारों ने क्या किया, जो हमने लीडर बनाया उसने पिक एंड किया और वहाँ पर एक खत खींच दिया उस नक्शे के अंदर, ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड क्लासेस है, ये बैकवर्ड क्लासेस है। जहाँ जहाँ उनके रिलेशनशिप के लोग थे वहाँ कर दिया, तो जो गरीब थे वो महरूम रह गए, हमारी नस्लों की जनाबली जड़ें काटी गई, नौजवान बेरोजगार हो गए, नौजवान अवरेज हो गए। तो वो आज वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं। जो अवरेज हो गया, फैमिली का दबाव पड़ गया उसके ऊपर, तो नहीं उस स्टेज तक पहुंच सका, तो आज बेचारा क्या करेगा। ये जो मोदी जी बोल रहे हैं 370 पार होगा, अब की बार 370 पार, 370 सीटें, ये बड़े बड़े लोगों की बातें हैं। 370 जो है ये मरकज का काम है, हाई कमान का। क्यों आप समझे नहीं सवाल मेरा सवाल नहीं समझे आप। वो जो अपनी पार्लियामेंट का चुनाव होने वाला है ना, तो उसमें 370 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं मोदी जी। जी हाँ, कर रहे हैं, जीतेंगे वो। मुझे जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे वो? उन्होंने काम किया है, जीतेंगे वो। मुझसे पूछो आप, वो जीतेंगे। 2 दफा 370 की बात है, ये हाई लेवल की बात है। इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो मतलब है जीतने की बात है वो जीतेंगे, ऐसी बात ही नहीं है। जीतेंगे, ये सब सीटें उनकी हैं। कौन कहेगा? मतलब है सबका साथ, सबका विकास। ये इस नारे में क्या है? इस नारे में यही है ना, सब उनके साथ हैं। क्यों? उन्होंने जो मतलब है हमें पहाड़ी एसटी हमें दिया, पहाड़ी ट्राइब जो दिया, जो मतलब आज से 70 साल पीछे जो पेंडिंग था, जो हमारी फाइल जो थी वो बंडल के अंदर बांध कर रखी हुई थी, किसी सरकार ने उसके ऊपर तवज्जो ही नहीं तवज्जो दी। अब इन्होंने तवज्जो दी, उस फाइल को निकाला और हमें हक दे दिया। हमारा फंडामेंटल राइट जो था मिल गया। हमारे नौजवान जो हैं कल ये इंशाल्लाह मतलब ग्राउंड में खड़े होंगे, दूसरे के साथ भी खड़े होंगे। राइट मिला हमें, तो किसने दिया? मोदी जी ने दिया ना। वो भी तो सरकारें थी ना, कांग्रेस थी, वो भी सरकार थी ना, उनके पास भी वही कलम थी ना। अच्छा, एनसी के पास भी वही कलम थी ना, पीडीपी के पास वही कलम थी ना। ये धोखे वादे देते थे। अब ये भी इनके पास कलम आई है, इन्होंने इंसाफ बराबर किया है। आई एम वेरी हैप्पी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी एंड अहमद शाह जी। अब मैं बहुत खुश हूँ और ऑल पब्लिक ऑफ खिता पीर पंजाल was very happy, very happy। क्या 370 पार करेंगे मोदी? वो उनकी मर्जी है। अरे चाचा, फिर गलत सवाल आप ना, वो मोदी साहब की मर्जी है, वो मरकज हाई कमान की मर्जी है। क्या इसको क्या करना? चाचा, आप धारा 370 समझ गए। चाचा, आपके पास आऊंगा मैं। आप धारा 370 समझ गए, मतलब चुनावों में 370 सीटें जीतेंगे मोदी साहब जीत जाएंगे। ओ, बिल्कुल सफाया कर देंगे। बाकी पार्टियों का क्या होगा? ये खुद देखेंगे क्या किया। जिसने अच्छा किया वो चलेगा, जिसने नहीं किया वो गिरेगा मरेगा। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये इन बाबों ने ना, इन बारेश दाढ़ी वाले बाबों ने ऐसे जन्नाटेदार थप्पड़ मारे ना पाकिस्तान के बूथों पर। अब पाकिस्तान गैरतमंद हो तो कश्मीर का नाम लेना ही छोड़ दें, अपनी बात करें। लेकिन हम हैं ही कोई पता नहीं किस मट्टी चिकनी के, किस चिड़ी मिट्टी के बने हुए हैं, किस गंदी मिट्टी के बने हुए हैं। हमने अपने गिरबान में तो झांकना नहीं कश्मीर की। इन बाबों ने ना आज हमारे चेहरे लाल कर दिए।
लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा। तुम्हें ग्राउंड रियलिटी का फिर तुम्हें पता ही नहीं है हकीकत में होता क्या है। असद को तुम बातें मतलब करते थे कि असद ये है वो है जाहिल है, कमेंट्स में भी ऐसे ही होता था बेचारे के साथ, और काफी उनको सुनना पड़ता, तनकीद का सामना होता था। आप उनकी फेवर में बोलते हैं, आपको मतलब कोई पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन मुझे पता है जो उनके खिलाफ बोलता है, खिलाफ उनको लगता है ये जो बाबा जी हैं, ये आपको क्या लगता है कि सच्ची के ये मतलब कि वाकई सच बोल रहे हैं, जो इनके दिल में है वही जुबान पर है, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, इनको कोई दबाव नहीं है, इनको कोई मसला कोई परेशानी नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ आप सर मतलब है, आप दोनों बताएं। वो पीछे दाढ़ी वाला जो है ना वो गन लेकर खड़ा है। और भाई गन से लगाई हुई बड़ा है। नहीं गन पीछे नहीं, दाढ़ी वाली उसने अपनी दाढ़ी में गन छुपाई हुई है। ये बात वाकई की डेवलपमेंट वहां पर हुई है, अब वो किस सिनेरियो में हुई है, क्यों हुई है, वो अलहदा मुद्दा है। लेकिन अगर ये देखें कि वहां पर जो लोगों के हालात बेहतर हो गया, तो ये सबसे बड़ा एक किस्म का झूठ है, क्योंकि जो लोगों के ऊपर बड़ी, अब ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बाबा जी ये को क्या है? सिखाया गया होगा, ये क्या है? डेवलपमेंट हुई है G20 समिट कराने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि जो पाकिस्तान मुद्दा उठाता है यूएन में, और रहमतुल्लाह तुम्हारा क्या खाना क्या खा कर आए, क्या पहले क्या बोलते थे, क्या मैं वही बोल रहा हूँ जो पहले बोलता क्या था। यार दोगलापन है, कभी कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, क्या यार बोलता था पागल कर दो। डेवलपमेंट के बारे में नहीं बोलता था कि डेवलपमेंट है वहां पर, आज तुम कह नहीं हो रही। मैंने कहा था क्या हो ये बाबा साहब जो है ये झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे लगता है एक बाबा नहीं, वो बाबे थे, सभी बाबे थे। अच्छा वहां पर गन पॉइंट पर कोई बयान नहीं दिवाया जाता, नहीं दिवाया जाता। मुझे मेरे पास प्रूफ है इसके, एक लड़का है, अभी दिखाओ। नहीं अभी तो मेरे नहीं पास अभी दिखाओ, रोज का मेरे पास नहीं है ना, अभी दिखाओ। मैंने कहीं झूठ अभी दिखाओ, अभी दिखाना जब मैं वीडियो पोस्ट कर लेता हूँ, पोस्ट कर भाई हम वीडियो पोस्ट करने लगे बाद में सबूत लेते हैं इससे। तो मैंने वीडियो पोस्ट की थी इसलिए कि सबूत दिखाओ, तो इसने कहा कि भाई वो यकूब के पास है, इसके उस्ताद गुरु का परछाई का फिर पढ़ रही है। उसको समझाया तो बड़ा था कि बंदा बन जा, लेकिन ये बंदा नहीं, आज गधा बनने के चक्कर में है। और यार तुम मुझे कहना जो इंडियन है वो इंडिया है, वो हक है, सच है, डल है, जो भी कुछ है इंडिया ही है। अपना बयान, अपनी कोई सोच, अपनी कोई सर्च, अपना कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल जो है ना, मुझे ये बातें झूठ है। मुझे लगता है जो वो भाई माइक वाला था ना, नेशनल लाइव वाला, उसके माइक के अंदर भी गन थी। हो सकता है, हो भी सकता है। अगर आप कह रहे हैं कैमरे के साथ एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आपकी तनकीद यहाँ पे बनती है ना कि आप वाकई क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसका प्रूफ होना चाहिए, जैसे लोग सर दिखाते हैं, बताते हैं। मैं एक मिनट मुझे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि वो भाई जबरन जो कह जबरन खुदा का वास्ता है, वो हमारी बेइज्जती का सबब ना बनाकर बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान वाले लोगों को ये बता रहे हैं कि यहाँ खुशहाली है। तो क्या आपके उनके चेहरों से लगता है आपको कि उनके चेहरों पे नजर लग रहा है कि खुशी महसूस नहीं हो रही उनके चेहरों पर? मैंने आपको पहले भी बताया, जो होती तो मैं, मुझे लगता है आई थिंक कि आपके अंदर खुशी नहीं है। मेरे अंदर खुशी है, लेकिन मुझे उनकी खुशी महसूस भाई तुम्हें कोई फ्रस्ट्रेशन है तो बता दो, अभी बता दो कोई फ्रस्ट्रेशन है तो, हमें ना जलील करो यार। मुझे कोई भी नहीं है। मैं इन बापों ने कहा है, उन्होंने क्लैपिंग की है पीएम मोदी के लिए, बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा बीजेपी ने वो काम कर दिया जो हमें कभी सोचे भी नहीं थे। उन्होंने कहा इधर हमने सुकून है, इधर हमें पहाड़ों तक पानी पहुंचा दिया, इधर हमारी सड़कें बनाई जा रही हैं। तो क्या नहीं बनाई जा रही? क्या उधर कॉलेज नहीं बनाया जा रहा? क्या यार कर तो रहे हैं, जो है ना दुनिया को दिखाएंगे, वो तो हो गया। हाँ तो वो हो गया है। अब दोबारा नेक्स्ट टाइम भी होगा, या कोई ऐसी कोई और भी जो कॉन्फ्रेंस होगी, जो तुमने जो खाड़ना उखाड़ लो वो करेंगे, तुमने जो खाड़ना उखाड़ लो, करो बात आगे करो। मेरे अकेले के पास में कुछ होता तो मैं कर भी लेता। क्या लिखा हमारी सपोज टू भी तुम क्या कर लेते? चल मैं तुम्हें कहता हूँ तुम आर्मी चीफ हो पाकिस्तान के, सारे इख्तियार तुम्हारे पास है, तुम एक लम्हे के लिए बन जाओ, क्या कर लो? क्या उखाड़ लो? ऐसा हो नहीं सकता। या तुम सपोज कर लो, सपोज सोच लो कि मैं आर्मी चीफ हूँ, मेरे पास सारे पाकिस्तान के इख्तियार रहते, करो क्या मैं कश्मीर को वापस लेकर कैसे दिखाता, कैसे उनके साथ फोर्सफुली, कैसे फोर्सफुली और कैसे? कितनी आर्मी है तुम्हारी? जितनी भी आर्मी है। कितनी है? छितर पड़ेंगे बच्चू, तुम्हारा मुंह भी नहीं
तुम्हें वो पंजाबी में कहावत दी जाती, तुम्हें पिछवाड़े से लोगों ने सिखाना था कि ये वो है। ये तो उस ग्राउंड में पता चलना था ना कि कल 4 में छितर खाने से सुकून ही पेट नहीं भरा। कौन से तुमने खुद से 4 मरतबा बना लिए हैं यार, ये क्या गधा है, क्या पहले मानता रहा, अब तक हम चारों वार हारे, अब फिर कहना शुरू कर दिया हमने। एक मिनट, मैंने कहा 1971 जो वॉर है ना, वो मैंने कहा है कि मतलब कि हमारी हुई नहीं। 1965 की वॉर हुई है तो वो हमारे पास एज अ प्रूफ के तौर पर उनके टैंक्स पड़े हुए इधर चोंडा के मौका पर सियालकोट में। और इसके अलावा मैंने कौन सी कहा है कि हमने यार मैंने किधर जा रहे हो? हमारे जनरल्स थे या मतलब के जो एक एयर मार्शल था, चीफ एयर मार्शल, उसकी मैंने बात की तो मैंने कहा पैसा लेकर बेकाबू मार सब हो जाता, कुछ नहीं बोल सकते हैं। मतलब हारे तो जैसे भी आ रहे हैं, चलिए जैसे भी आ रहे, तुम जैसे कह रहे हो, मैं तो नहीं मानता इस बात को हारे हुए हैं। 1961 में तो फाइट हुई नहीं, सॉरी 71 में वो तो फाइट हुई नहीं थी। पता नहीं तुम आप किस दिशा में किस जा रहे हो या क्या सुनना चाहते हो। पिछले क्लिप निकाल लेंगे आप लोग आपके, जिसमें तुम खुद कन्फेस करो कि हम चारों वार हारे हैं और आज फिर हम कहेंगे। इसलिए कहते हैं पाकिस्तानी दोगले हैं, इसलिए हमें शर्मिंदगी होती है। खुद थूकते हैं फिर चाटते हैं, फिर थूकते हैं फिर चाटते हैं। तुमने तो 20 दफा थूक कर चाट लिया हुआ है। मैंने चले जी, ये बातें बाबों की जो थी वाकई में हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि वो देखिए अपने पीएम मोदी के बीजेपी के साथ कितने खुश हैं, और हम क्या कहते हैं, नहीं जी गन पार्ट पर शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। मिलते हैं नई वीडियो में नए के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।